शुरू हुई एयर इंडिया की बिक्री। सितंबर तक पूरा हो जाएगा सौदा। आखिर क्यों बेचने को मजबूर हो गई सरकार? राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री के लिए सरकार ने फाइनेंशियल बिड्स यानी वित्तीय बोलियों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बोलियां जमा करने के लिए 64 दिन का समय है। इसके बाद आखिरी फैसला लेकर एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने का काम शुरू हो जाएगा। ये एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में से एक है, इसलिए अब इस सौदे के सितंबर तक पूरे होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शुरुआती बोलियों का विश्लेषण करने के बाद योग्य बोलीदाताओं को एयर इंडिया के वर्चुअल डेटा रूम तक पहुंच दी गई थी। वर्चुअल डेटा रूम के एक्सेस के बाद ही प्रक्रियाओं में कंपनी ने एयर इंडिया को लेकर सरकार से विभिन्न तरह के सवाल किए थे, जिनके उन्हें जवाब भी मिले। इसके बाद ही सरकार ने कंपनियों से वित्तीय बोलियां मंगाई हैं। खास बात यह है कि एयर इंडिया को खरीदने के लिए लगाई गई शुरुआती बोलियों में टाटा ग्रुप की बोली भी शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार से ऐसी क्या गलती हो गई जिससे साल 1932 से चल रही राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने की नौबत आ गई। दरअसल एयर इंडिया के बुरे दिनों की शुरुआत साल 2007 से हुई, जब डोमेस्टिक ऑपरेटर इंडियन एयरलाइंस के साथ इसका विलय हुआ। ये विमानन कंपनी इस विलय के बाद से ही घाटे में चल रही है। अब कंपनी पर कुल 60,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ जाने से इसकी हालत पतली हो गई है। महामारी के कारण भी कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। इससे कंपनी की हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया में देरी हुई और सरकार द्वारा शुरुआती बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा को 5 बार बढ़ाया जा चुका है। इतना ही नहीं, खुद नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने पिछले महीने कहा था कि एयर इंडिया का निजीकरण करने या इसे बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा था कि अब जब एयर इंडिया थोड़ा कमाने लगी है, तब भी पिछले कर्ज की वजह से हर दिन 20 करोड़ रुपए के नुकसान में है। हालांकि उनका ये भी कहना था कि जब तक एयर इंडिया का निजीकरण नहीं हो जाता, तब तक सरकार उसे चलाती रहेगी। सरकार एयर इंडिया में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेच रही है। एयरलाइंस के सफल बोलीदाता को घरेलू हवाई अड्डों पर 4,400 घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट के साथ ही विदेशों में 900 स्लॉट पर नियंत्रण मिलेगा। इस नीलामी में सस्ती सेवाएं देने वाली इसकी लो कास्ट आर्म्स एयर इंडिया एक्सप्रेस और माल एवं यात्री सामान चढ़ाने उतारने वाली साझा इकाई AIS-ATS की 50% हिस्सेदारी भी शामिल है। सरकार ने 2017 में भी एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे सफलता नहीं मिली। दरअसल उस समय बोली लगाने वाली कंपनी को एयर इंडिया के 60,074 करोड़ रुपए के कर्ज की पूरी जानकारी लेनी थी, लेकिन इस बार सरकार ने डील को आकर्षक बनाया है और कंपनियों से कहा है कि वो खुद डील के साथ कंपनी के कितने प्रतिशत कर्ज की हिस्सेदारी लेंगी, इस बारे में जानकारी दें। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में सरकार ने सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।